आओ दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रिव्यू आयरन में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो गाइस, इंडिया में फिल्मों में एक जोनरा ऐसा है जिसपे फिल्में तो काफी सारी बनती हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही फिल्में ऐसी होती हैं जो उस जोनरा को सेटिस्फाई करती है, उसके साथ जस्टिफाई करती है। और उनमें से जिस जोनरा की बात कर रहा हूँ वो जोनरा है हॉरर कॉमेडी का जोनरा। तो मतलब किसी भी फिल्म में हॉरर और कॉमेडी दोनों का होना, डायरेक्टर्स कोशिश बहुत करते हैं, मेकर्स कोशिश बहुत करते हैं, लेकिन कुछ ही फिल्में अगर आप ध्यान दोगे तो हॉरर कॉमेडी जोनरा की अगर मैं आपसे पूछूं तो कुछ ही फिल्में ऐसी होंगी जो अपने इस जोनरा के साथ जस्टिफिकेशन करती हुई नजर आती हैं। वरना या तो किसी फिल्म में हॉरर ऐसा हो जाएगा जो आपको कॉमेडी करेगा, और कॉमेडी ऐसी हो जाएगी जो सिर्फ वो फिल्म कॉमेडी बन के रह जाएगी, या फिर हॉरर ऐसा होगा जो आप ना आपको डराएगा, कॉमेडी ऐसी होगी जो आपके साथ कॉमेडी नहीं, आपको हंसाएगी नहीं। तो ये सब कुछ गड़बड़ हो जाती हैं। तो गाइस, उसी क्रम में आज एक और बॉक्स ऑफिस रिलीज हुई है हॉरर कॉमेडी जोनरा की, जिसका नाम है फोन भूत। तो गाइस, इस मूवी को देखने के बाद मैं आपके सामने इसका रिव्यू लेकर हाजिर हूं। तो बात करेंगे इस मूवी के बारे में, कैसी निकली है ये मूवी। बिना वक्त जाए जल्दी से शुरू कर फोन भूत, जिसमें लीड रोल में हमें दिखाई देते हैं कटरीना कैफ, सिद्धांत चतुर्वेदी और ईशान खट्टर, और जैकी श्रॉफ नेगेटिव रोल में दिखाई देने वाले। तो गाइस, जब मैंने इस मूवी का ट्रेलर रिव्यू किया था तो आपने, आशा करता हूं, देखा होगा। तो उसमें मैंने बोला था कि इस मूवी के ट्रेलर से ना तो मुझे कोई उम्मीद है और ना ही मैं इस मूवी से कोई उम्मीदें पालकर बैठा हूं, क्योंकि इस मूवी का ट्रेलर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मेरे लिए इस ट्रेलर में दिखाई जाने वाली कॉमेडी ने बिल्कुल भी काम नहीं किया। लेकिन गाइस, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि आज इस मूवी को देखने के बाद, देखते टाइम, मेरा जो एक्सपीरियंस था, मेरा जो ओपिनियन बनता है, मैं अगर उसको आपको एक लाइन में बताने की कोशिश करूं तो मैं ये बोलूंगा कि भाई बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड। जी हाँ, मतलब क्लियरली अगर मैं आप लोगों को मोटे मोटे शब्दों में बताऊं तो मैं बोलना चाहूंगा कि फोन बूथ एक ऐसी मूवी है, एक डिसेंट, वन टाइम वॉचेबल, एंटरटेनिंग मूवी है। देखो, फोन भूत जो है वो एक ऐसी कॉमेडी मूवी की कैटेगरी में आती है जिन कॉमेडी मूवीज को सिर्फ एक बार देखा जा सकता है। आपने एक बार देखी, आप हंसे, आपने एंजॉय किया और आप भूल गए। लेकिन वो मूवी अगर आप दोबारा देखोगे तो दूसरी बार, और उसके आगे आप फिर कभी देखोगे तो वो वर्क नहीं करेंगी, वो उतना नहीं हंसाएंगी जितना एक बार देखने के लायक होती है। और कुछ कॉमेडी मूवीज ऐसी होती हैं जो एवरग्रीन होती हैं। आप उन्हें पहली बार, 10 बार, 100 बार, 1000 बार, कितनी भी बार देखो, वो आपको उतना ही एंटरटेनमेंट, उतना ही हंसाएंगी जितना आपको उन्होंने पहली बार हंसाया था। जैसे मैं एग्जांपल दूं, भागम भाग, गरम मसाला, भूल भुलैया, हेरा फेरी, फिर हेरा फेरी, ये सब मूवीज आती है। तो फोन भूत जो है वो पहली कैटेगरी में फॉल करती है। आप इसको एक बार देखोगे, एंजॉय करोगे, हंसोगे और उसके बाद भूल जाओगे। तो गाइस, बात करता हूं फिल्म की। तो गाइस, फिल्म में जो कॉमेडी है वो हमें अच्छी देखने के लिए मिलती है। खास करके इसके जो कॉमिक टाइमिंग वाले पंच, जो कॉमेडी पंचेस है, जो डायलॉग्स है, वो काफी अच्छे लिखे गए। गाइस, मतलब इस फिल्म को देखते टाइम मैं इसको देखने बैठा बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, क्योंकि ट्रेलर देखने के बाद मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी इस मूवी से 0 थी। तो मैं इस कोई एक्सपेक्टेशन को लेके गया ही नहीं कि ये मूवी मुझे हंसाएगी। लेकिन जब मैं थिएटर में इस मूवी को देख रहा था तो पूरी मूवी के दौरान मैं हंसा भी, मुस्कुराया भी, और पूरी फिल्म के दौरान मेरे चेहरे पर एक स्माइल थी, और इस फिल्म की कॉमेडी ने मेरे लिए वर्क जरूर किया। तो गाइस देखो, इसके कई कारण है। पहली बात, मैं आप लोगों को बता दूं कि इस फिल्म की कॉमेडी उन्हीं लोगों के लिए काम करेगी जो सोशल मीडिया हैंडल्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे मीम्स को पढ़ते हैं, उन्हें एंजॉय करते हैं और उन्हें उन मीम्स के मतलब समझ में आते हैं। क्योंकि इस फिल्म की कॉमेडी में, डायलॉग्स में, पंचेस में मीम्स का भरपूर प्रयोग किया गया है। उन मीम्स को लेकर इसके डायलॉग्स लिखे गए। तो गाइस, अगर आपको मीम्स समझ में आते हैं, उन पर हंसी आती है, आप उनसे रिलेट कर पाते हैं, तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि स्क्रीन पर जब वो डायलॉग चल रहा होगा तो अगर आपने उस मीम्स को समझा, मीम्स आपको समझा, तो आप उससे रिलेट कर पाएंगे और आपको वो, उसकी कॉमेडी वर्क करेगी। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया से दूर रहते हैं, आपके फोन में इंस्टाग्राम, फेसबुक कुछ भी नहीं है, तो शायद आपके लिए वो कॉमेडी इतनी वर्क ना करे। मेरे लिए तो इस कॉमेडी ने इसीलिए इतना वर्क किया। दूसरी बात, सिद्धांत चतुर्वेदी और ईशान खट्टर की टाइमिंग देखो। एक तो उनके बीच की जो केमिस्ट्री है वो इतनी जोरदार केमिस्ट्री है कि मतलब कई सीन्स ऐसे आते हैं जहां उनकी जो केमिस्ट्री है वो बहुत क्लियर तरीके से पता पड़ती है। मतलब जब उनके अंदर वो पावर आ जाती है जिसमें वो भूत को देखते हैं और वो अपना बिजनेस चालू करते हैं, तो उसके बाद उनके पास जो पहला असाइनमेंट आता है, तो उस भूत को पकड़ने के लिए जब वो जाते हैं तो वहां जो जो इंसिडेंट्स होते हैं, वहां जो कॉमेडी होती है, तो उस कॉमेडी जो इफेक्ट
ऑडियंस के ऊपर डाल रही है ना, जो थिएटर में ऑडियंस हंस रही थी, उसका सबसे बड़ा रीजन यही था कि सिद्धांत चतुर्वेदी और ईशान खट्टर की जो टाइमिंग थी, जो उसमें उनके बीच की जो केमिस्ट्री थी, वो सबसे बड़ी वजह थी उस पर्टिकुलर सीन पर हंसाने के लिए। अगर मैं तीसरी चीज की बात करूं तो गाइस देखो, इस फिल्म के गाने जो है वो फिल्म को रोकते नहीं है, फिल्म की स्टोरी को आगे बढ़ाने में काम करते हैं। फिल्म में 3 गाने हैं, लेकिन 2 गाने हैं जो ठीक ठाक नजर में आते हैं। एक गाना है जिसको रिक्रिएट किया गया, रीमिक्स है, लेकिन अगर मैं बोलूं तो फिल्म में सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग सॉन्ग वही है, क्योंकि उस सॉन्ग में जो कुछ चलता है, जिस तरह से सिद्धांत चतुर्वेदी और ईशान खट्टर उस सॉन्ग में एक पंजाबी भूतनी के साथ नाचते हैं, और वो गाना भी है जो पंजाबी, वो इस तरह से फिल्माया गया है, उसको इस तरह से क्रिएट किया गया है कि वो आपको सॉन्ग इतना एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करता है कि उस सॉन्ग के दौरान पूरे टाइम हंसते ही रहते हैं, क्योंकि उस सॉन्ग में जो भी हरकतें चल रही होती हैं वो सब आपको हंसने के लिए मजबूर कर देती हैं। अब गाइस मैं अगर कास्ट की परफॉर्मेंस की बात करूं तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इस फिल्म में सबसे ज्यादा अगर मुझे अच्छा काम लगा तो वो लगा हमारे जग्गू दादा का, यानी कि जैकी श्रॉफ का, क्योंकि गाइस उनको इस फिल्म में उनका जो नेचुरल अवतार है ना उसी तरह प्रेजेंट किया गया है। वो लग ही नहीं रहा था कि भाई ये कोई फिल्म कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है, कई कई सीन्स ऐसे लगते हैं कि भाई उनको एक हिडन कैमरे से स्टिंग ऑपरेशन करके उनको फिल्माया गया है, क्योंकि देखो उनको बोलने का वही स्टाइल जो वो अपनी नॉर्मल लाइफ में ही बोलते हैं, भिड़ू करके, जिस तरह से वो बातें करते हैं, जिस तरह से उनकी आपने देखी होगी कि कई सारी वीडियोस वायरल हुई थी पुरानी, जिनमें वो जिस तरह से बोलते हैं, जिस तरह से गाली देते हो समझ में आते हैं, उसी तरह से वो इसमें बोल रहे थे। तो उनका जो है ना बिल्कुल नेचुरल टच के साथ रखा गया है। उसके बाद अगर सबसे अच्छा काम था तो वो काम था ईशान खट्टर और सिद्धांत चतुर्वेदी का। देखो गाइस मैं अगर बोलूं कि इन दोनों की ही कॉमिक टाइमिंग इस फिल्म को और अच्छा बनाती है। देखो किसी भी कॉमेडी मूवी में सबसे ज्यादा जरूरी होती है हीरो द्वारा प्ले की गई, कैरेक्टर द्वारा प्ले की गई कॉमिक टाइमिंग। अगर कॉमिक टाइमिंग जरा सी भी इधर उधर होती है ना तो वो जो कॉमेडी पंचेस है उनका जो मजा है वो किरकिरा हो जाता है। लेकिन दोनों की कॉमेडी इतनी अच्छी है कि वो इफेक्ट डालती है, इसी वजह से ऑडियंस जो है वो थिएटर में हंस रही थी। बात करूं कटरीना कैफ की तो देखो कटरीना कैफ तो सिर्फ एक ही काम के लिए नजर आती है, वो है अपनी खूबसूरती बिखेरने के लिए। लेकिन इतना भी पक्का है कि मैंने आज तक इतनी हॉरर मूवीज में इतना खूबसूरत भूत तो नहीं देखा। अब भाई वो उनकी प्लास्टिक सर्जरी कह लो या उनका प्रोस्थेटिक कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन नजर वो काफी ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही थी। हाँ, जाते जाते मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहता हूँ कि इस फिल्म में काफी सारी पुरानी मूवीज के पुराने सॉन्ग्स के हमें स्पूफ और रेफरेंसेस देखने के लिए मिलते हैं, जो हमें नॉस्टैल्जिक फील कराते हैं और हमें एक अच्छा भी फील कराते हैं कॉमेडी। जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं कि फिल्म के क्लाइमैक्स सीन में जैकी श्रॉफ का एक उनकी जो पहली मूवी थी हीरो, उसका एक रेफरेंस देखने के लिए मिलता है। इसके बीच में मैं गदर का भी रेफरेंस देखने के लिए मिलता है। और हाँ, स्पेशल मेंशन करना चाहूंगा एक एक्ट्रेस के बारे में इस फिल्म में, वो है शिवा चड्ढा। मतलब जब जब शिवा चड्ढा आपको पहले सीन से स्क्रीन पर दिखाई देंगी और फिल्म के लास्ट तक, मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर सबसे अच्छी कॉमेडी किसी के डिपार्टमेंट में किसी के हिस्से में आई है तो वो शिवा चड्ढा के हिस्से में आई है। मतलब देखो जिस तरह से आपने उनका ट्रेलर में भी देखा होगा कि कैटरीना कैफ और उनके बीच का जो मोक्ष और मोख वाला जो सीन होता है वो, और कुछ सीन्स ऐसे हैं जो ट्रेलर में आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे, वो जब मूवी में आप देखोगे तभी आपको समझ आएंगे। तो वो सीन इतने काफी ज्यादा कन्वीनियंट, इतने ज्यादा मजेदार है कि आपको हंसने के लिए मजबूर कर देंगे। तो ओवरऑल अगर गाइस मैं समाप्त करके आप लोगों को कोशिश करूं इसका रिव्यू बताने की, तो मैं इतना बोलूंगा कि फोन वुड जो है एक अच्छी वन टाइम वॉचेबल एंटरटेनिंग कॉमेडी मूवी है। देखो हॉरर का तो मैं कह नहीं सकता कि हॉरर तो नहीं, लेकिन हाँ कॉमेडी मूवी की अच्छी निकल कर आई है जो आपको हंसाने में पूरी तरह कामयाब होगी। तो गाइस यहीं तक था हमारा रिव्यू। आशा करता हूं आपको रिव्यू पसंद आया होगा। चैनल पर नए और वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपनी नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि जैसे मैं कोई वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप किसी वीडियो से वंचित ना हो। अपने सोशल मीडिया का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां जाए सोशल मीडिया पर मुझे फॉलो करें। तब तक मिलता हूं आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।